इस दुनिया के सारे लोग इस दुनिया में सौदा करने के लिए आए, मगर जो असली सौदा था प्रभु के नाम सिमरन का, वो नहीं किया और खाली हाथ चले गए। अगर सौदा करना ही है तो सच्चे नाम का सौदा करो, दुनिया में भी रहो और प्रभु का नाम भी जपो। अक्सर कुछ लोग सोचते हैं कि सद्गुरु से नाम लिए कई वर्ष हो गए, थोड़ा बहुत भजन सिमरन भी करते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, पुस्तकें भी पढ़ते हैं, गुरु के दरबार की सेवा भी करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि आंतरिक तरक्की नहीं होती। प्यारे सज्जनों, जब हम अपना कोई नया घर बनाते हैं तो उसमें खिड़की दरवाजे लगाने के लिए बाज़ार से लकड़ी लेकर के आते हैं। तो दरवाज़ा बनाने वाला बढ़ई उन लकड़ियों को सूखने के लिए डाल देता है, कहता है कि जब ये लकड़ियाँ सूख जाएंगे तभी इनसे दरवाजे खिड़कियाँ बन पाएंगे। वो तुरंत उस लकड़ी से दरवाजे और खिड़कियाँ नहीं बनाता, क्योंकि वो लकड़ी गीली होती है। अगर उन गीली लकड़ी के दरवाजे बनाएंगे तो दरवाजे मुड़ जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे। बढ़ई दरवाज़ा बनाने से पहले कई महीनों तक उन लकड़ियों को सुखाने के लिए सूर्य की रोशनी में रख देता है। इसी तरह जब हमें सद्गुरु से ज्ञान मिलता है तो हम भी उस गीली लकड़ी की तरह ही होते हैं। जब तक सद्गुरु रूपी बढ़ई हमारे अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी पानी को सूर्य रूपी ज्ञान से नहीं सुखा देते, तब तक वो सद्गुरु हमें ऊपर के लोकों में नहीं ले जाते, क्योंकि उन लोकों में ले जाने के लिए आत्मा को इन विकारों से मुक्त होना पड़ेगा। सद्गुरु अपने शिष्य को पहले भजन सिमरन पर ध्यान देने को कहते हैं, ताकि शिष्य की आत्मा रूहानी लोगों का तेज सहन करने के काबिल बन जाए। जब सद्गुरु देखते हैं कि शिष्य की अंतरात्मा अब रूहानी सफ़र के लिए बिल्कुल तैयार है, तो फिर सद्गुरु उस पर अपनी दया कर देते हैं और आंतरिक खिड़की खोल करके आत्मा को रूहानी लोगों का सफ़र करवाते हैं और अंत में उसे परमात्मा में लीन कर देते हैं। जिस परमात्मा ने दुनिया की रचना की वो 24 घंटे हमारे संग साथ रहता है, लेकिन हम दुनिया के जीव दुनियादारी में ही हर वक्त लगे रहते हैं। अपनी देह के अंदर जा कर के कभी भी हमने परमात्मा को खोजने की कोशिश नहीं की। प्यारे सज्जनों, किसी गांव में एक ताले की दुकान थी। ताले वाला रोज़ाना अनेकों ताले तोड़ा करता था, अनेकों चाबियां भी बनाया करता था। ताले वाले की दुकान में एक बच्चा भी रोज़ काम सीखने आया करता था। बच्चा रोज़ देखा करता था कि छोटी सी चाबी इतने मजबूत ताले को भी कितनी आसानी से खोल देती। एक दिन बच्चे ने ताले वाले से पूछा कि क्या हथौड़ा ज़्यादा शक्तिशाली है? और हथौड़े के अंदर लोहा भी ज़्यादा है, आकार में भी ये चाबी से बड़ा है, लेकिन फिर भी हथौड़े से ताला तोड़ने में बहुत समय लगता है। अब इतनी छोटी चाबी बड़ी ही आसानी से इस मजबूत ताले को कैसे खोल देती? उस दुकानदार ने मुस्कुरा करके बच्चे से कहा, बेटे, हथौड़े से तुम ताले के ऊपर से प्रहार करते हो और उसे तोड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन चाबी ताले के अंदर तक जाती है, उसके अंतर मन को छूती है और उसके अंदर घूम करके ताले के अंतर मन को बिना चोट किए स्पर्श करती और फिर ताला आराम से खुल जाता है। कितनी गूढ़ बात कही उस ताले वाले ने।
इसी प्रकार से आप चाहें कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, ताकतवर क्यों न हो, लेकिन जब तक आप लोगों के दिल में नहीं उतरोगे, उनके अंतर मन को नहीं छुओगे, तब तक आपकी कोई भी इज्जत नहीं करेगा, आपकी कोई परवाह नहीं करेगा। जिस प्रकार हथौड़े के प्रहार से ताला खुलता नहीं बल्कि टूट जाता है, ठीक वैसे ही अगर आप शक्ति के बल पर कुछ काम करना चाहते हो तो आप हर बार नाकाम और असमर्थ रहोगे, क्योंकि शक्ति के द्वारा आप लोगों के दिलों को कभी नहीं छू सकते। इसी तरह प्रभु को पाने के लिए हमें प्रभु को दिल से, प्यार से, इबादत करके हर रोज़ पुकारना होगा। हमारा 10वां ताला उस सच्चे गुरु के द्वारा बख्शी गए नाम की दात से ही खुलेगा। जब हम हर रोज़ उस मालिक को याद करके भजन सिमरन पर बैठेंगे, तब ये भजन सिमरन हमारा उस चाबी का काम करेगा जो हमारे 10वें द्वार को बड़ी आसानी से खोल देगा। याद रखिए, भजन सिमरन रोज़ करना है। एक भजन सिमरन ही है जो उस चाबी का काम कर सकता है और उस ताले रूपी हमारे 10वें द्वार को खोल सकता है। अब हमें अपने मन को अहंकार के वश में रख करके हथौड़े बने रहना है या फिर मन को भजन सिमरन में लगा करके उससे उस चाबी का काम लेना है जो 10वें द्वार को आसानी से खोल सके। प्यारे सज्जनों, सफ़र सिमरन का हर वक्त चलता रहे, सूरज चाहे हर शाम ढलता रहे, कभी कम न हो हमारी सतगुरु से प्रीत, चाहे हर रिश्ता रंग बदलता रहे। मौत के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। एक बार एक वकील के घर यमराज का एक दूत आया और उसे पकड़ कर ले जाने लगा। भौचक्का होकर के वो ये वकील उस यमदूत से बोला, भाई आप कौन हो? यमदूत बोला, मैं आपकी आत्मा को उस देह से निकालने आया हूँ, आपकी मृत्यु आ गई। वो वकील उस यमदूत का हाथ झटक कर बोला, ना ही मेरा कोई नोटिस आया है, ना ही कोई आपने पूर्व सूचना दी है, ऐसे मुझे आप लेकर के नहीं जा सकते। उस यमदूत ने कहा, आपके बाल सफ़ेद हो गए, आपको बुढ़ापा आ गया है। तो वकील बोला, देखो ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके भी बाल सफ़ेद हैं। तब यमदूत बोला, तुम्हारे दांत टूट गए, तुमसे बगैर सहारा लिए खड़ा भी नहीं हुआ जाता, तुम्हारी स्मरण शक्ति भी क्षीण हो गई, बात बात पर गुस्सा आता है, हमेशा शिकायत करते हो कि मुझसे कोई बात नहीं करता, कोई मेरी बात सुनता नहीं। तब वो वकील बोला कि ये तो आजकल आम बात है। वो यमदूत कहने लगा, कई महीने पहले तुम्हारी बीवी मर गई थी, तब तुम शमशान में सभी को बोल रहे थे बस मुझे भी मौत आ जाए तो ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम घर आए, स्नान किया, सब कुछ भूल गए, संसार के माया जाल में फंस गए। विधाता ने तो तुम्हें पल पल आने वाली मौत के लिए आगाह किया, लेकिन तुम ही नहीं समझ रहे। अपनी यमपास से उस वकील को बांध करके अपने साथ ले गया। प्यारे सज्जनों, इसीलिए कहा गया है कि पहली फुर्सत में ही प्रभु को याद कर लो, उसका सिमरन भजन कर लो। मौत न जाने कब काल बन करके तुम्हारे सामने आ जाएगी और तुम्हारे प्राण पखेड़ू लेकर के उड़ जाएगी। कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकेगा और ना ही तुम्हारी जिंदगी का एक क्षण भी बढ़ पाएगा। इसीलिए लापरवाही छोड़ करके तत्काल प्रभु की भक्ति में जुट जाओ।